लेक्चर है वो मैं आज आपको बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ी देर में आप खुद ही देख लेंगे। तो भाई सर केमिस्ट्री की बुक सर हम नीचे नीचे करते हुए चलें। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही कोई हल्का खुल रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने कि स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की तो अब ये तो भाई आज हमने मेरा जो पुराना लेक्चर था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की वीडियोस मैंने मकसद के तीनों का एक ही लेक्चर वीडियो बना दिया है। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो तब भी देख लीजिए। और मैंने अब जो बताने जा रहा हूँ वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसको मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्चुअली मैंने ये इन लोगों ने ये टॉपिक क्यों दिया है यहाँ पर। जो अभी एटॉमिक के लिए निकालनी होगी वैलेंसीज का टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये सारे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे सब निकालने होगा। तो उसी को ये लोग उन लोगों ने टॉपिक को डाल दिया कि चैप्टर 2 में भी ये टॉपिक डाल दिया जाए। तो भाई अब शुरू करते हैं 2.1.4 हाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा देखिए, मैं एक्चुअली मैं इस वाले का ये क्योंकि हो चुका है और पढ़ा भी चुका हूँ, तो मैं इसका सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि एटॉमिक नंबर का क्या है और मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर भाई देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको ज़रा हम कर देते हैं हाईलाइट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर्स न्यूक्लियस ऑफ एटम में होंगे, जितने भी हों वो मुझे नहीं मालूम। अब जितने भी हों वो क्या कहलाएंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको किससे डोनेट करते हैं, जेड से। अब आपके एक सवाल पैदा होगा अभी आगे जाकर, यह पैदा हो या नहीं पता नहीं। अब एटॉमिक नंबर को जेड से डोनेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब नीचे आते हैं मास नंबर। द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जो मकसद के सम किसको कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। हम जो सम कहते हैं वो इसका मतलब होता है इक्वल टू प्लस, प्लस का निशान, मकसद के उसको ऐड करना। ठीक है, उसको सम कहते हैं। अब भाई सम हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को मिलाकर जो आएगा वो आएगा मास नंबर। अब बात आती है, इन्होंने दोनों जगह पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का जिक्र कर दिया, ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी जिक्र कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं किया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसलिए नहीं करा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो भाई अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम। ये इसका फॉर्मूला है, और ये गलत हो गया। ये इसका फॉर्मूला है कि मास नंबर को ए से डोनेट किया जाता है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं, मकसद कि ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड हमारे पास मास नंबर है, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, और प्लस न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, मास नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना है कि न्यूट्रॉन को अलग करके ए माइनस जेड का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब बात हो गई ये तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये बहुत क्लियर बात हो गई है। अब दूसरी बात आती है रदरफोर्ड। असल जो चीज़ है, असल जो टॉपिक है ना वो है रदरफोर्ड का टॉपिक। तो भाई अब रदरफोर्ड का भी शुरू कर देते हैं। देखें, लॉर्ड रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है ना, हम लोग जिनको इतना मजाक बनाते हैं कि भाई साइंटिस्ट है ये तो ये वो, लेकिन साइंटिस्ट का एक्चुअली में हमें इनका कदर कदर करनी चाहिए आपको। साइंटिस्ट का मकसद कि ये नहीं कि आप एक बंदे ने एक एटॉमिक को पूरा डिस्कवर कर दिया, वो पूरा एटम को डिस्कवर डाल दिया, पूरे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कर रहे हैं, और आप उसको बोल रहे हैं यार ये क्या हमें ये याद करवा रहे हैं, रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं। तो आप उसको अगर समझ के पढ़ेंगे, सबको करके पढ़ेंगे, बहुत ध्यान तवज्जो से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ भी आएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं अपना एक कोर्स भी डाल रहा हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के सारे बैटल हिस्ट्रीज़ और इस्लामिक हिस्ट्रीज़ का भी कोर्स मैंने ओपन कर दूंगा गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे। हाँ, मैंने आपको यही यकीनन आप लोगों उसमें समझ आएगा कि यार ये लोग ये सच कोचिंग वाले इस्लामियत की बुक हमें पूरी कवर करवा दें। तो देखें, इस्लामियत की बुक मैं कवर नहीं करवा रहा, मैं इसको
क्या कहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री का एक पूरा कोर्स बना दूंगा, वो उसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस डालते रहूँगा जो मकसद के एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट समझी जाती हैं उन वीडियोस को, ताकि आप लोग उससे नॉलेज हासिल करें। नॉलेज हासिल करेंगे तो आपका क्या होगा, आगे जाके आगे बढ़ेंगे आप, नॉलेज से ही आपकी रिस्पेक्ट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है लॉर्ड रदरफोर्ड। इनका टोटल नाम क्या था, पूरा नाम लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड इनका नाम था, मकसद के पिछला इनका वो था उससे, लॉर्ड से। तो ये इनका बैक नेम था। और उनका 1911 के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स के सीरीज़ को एक जगह इकट्ठा कर लिया और फिर एक न्यू मॉडल बनाया जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, एटम। इस एटम का न्यू मॉडल बनाया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने किया भाई, बोला कि मैं एक गोल्ड की थिन शीट लूँगा, गोल्ड की थिन शीट लूँगा और उसको बम्बर्ड कर दूंगा अल्फ़ा पार्टिकल से। ठीक है, बम्बर्ड कर दूंगा अल्फ़ा पार्टिकल से। अब अल्फ़ा पार्टिकल भी मैं बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब आखिर में बताऊंगा अभी। ये कहाँ से ऑब्टेन किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होता है, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल आइसोटोप दैट रिलीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एनर्जी एज द, ठीक है। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम मैंने आपको बता दिया, उसको रिलीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रिलीज़ करने वाले कौन कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक पोलोनियम। ठीक है, दीज आर स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम एंड एग्जामाइंड फ्रॉम द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अच्छा जी, ये जो सवाल है ना आपका, मतलब कि आपके सवाल हो रहा होगा कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं। और ये हमारे पास एक और ऑफिस सवाल था यहाँ पर जो कि, अच्छा वो मैंने आपको रेडियो एक्टिव बता दिया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं इसका मैं अलग से आपको बता दूंगा बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ये वीडियो का क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो कहानी के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखें, ये चीज़ इन्होंने एक गोल्ड थिन की शीट रखी बीच में, ये गोल्ड फॉइल। ठीक है, और ये जो रखा हुआ है ना, ये क्या इसका नाम रखे, ये इन्होंने नाम रखा हुआ है यहाँ पर, ये नाम भी देख लेते हैं हम। 2 मिनट, ये एक्चुअली में खुल गया मेरा, हम इसका भी नाम देख लेते हैं क्या नाम रखा हुआ है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन है भाई, ये जो स्क्रीन है वो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब देखें बात हुई क्या, असल में अब बात जो होगी ना वो एक्सपेरिमेंट क्या है। अब एक्सपेरिमेंट हुआ क्या है, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को बिल्कुल इस साइड रखा यू शेप में। ठीक है, आधा सी लग रहा है मुझे तो, ये यू शेप में ये इन्होंने ऐसे रखा। देन फिर उसके बाद यहाँ पे गोल्ड फॉइल स्क्रीन बीच में लगा दी। ठीक है, गोल्ड फॉइल स्क्रीन बीच में लगा दी। अब यहाँ से अल्फ़ा रेस पार्टिकल्स को फेंका, वो कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से रेस गई, रेस यहाँ से गई तो यहाँ पे भी चली गई, यहाँ पे भी चली गई, यहाँ भी चली गई, यहाँ भी चली गई। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया इनका। अब देखते हैं आगे नीचे वाली उसमें एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या है। अब ऑब्जर्वेशन की बात आती है, क्योंकि ये सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट था। अब ऑब्जर्वेशन की बात आती है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मोस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड एंड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। बहुत से पार्टिकल पास्ट हो गए किसमें, स्ट्रेट लाइन में। कैसे हो गए, ऐसे हो गए भाई, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ऐसे हो गए। बहुत से पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हो गए ऊपर थ्रू द शीट से, और एलिमिनेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब देखें, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो द स्मॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड शीट। एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन भी शो कर रहे थे जब पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स उसके अंदर गए, गोल्ड शीट के अंदर। तीसरा पॉइंट, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 8000 रिटेज देयर पाथ। मकसद के 8000 में से एक ऐसा था, 8000 में से एक ऐसा था जो पार्टिकल वापस हुआ था, यूं गया वापस आ गया। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन का तीसरा पॉइंट। नाउ कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन सा होता है भाई, देखें एटम का एक हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है,
ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है यहाँ पर, ये जो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये किससे बनता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन बनेगा तो एक न्यूक्लियस बनते हैं, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो बनते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दरमियान ही जितना भी गैप है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन एंड डिफ्लेक्शन शो दैट मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। यहाँ पे अब देख लेते हैं, बहुत से इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, कुछ अनडिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ तो वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करे थे लेकिन एटम फिर भी एम्प्टी था, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट एज द स्पेलिंग ऑफ एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल का क्या नाम कि पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली था अल्फा पार्टिकल्स का, उसकी डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है कि ये चीज़ पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये रखता है तो रखता है, और उसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज रखता है दैट मीन इट विल बी बिकम अ न्यूक्लियस। अब बात आती है न्यूक्लियस और प्रोटॉन में। न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन प्रोटॉन अलग है, न्यूक्लियस अलग है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनता है, और प्रोटॉन क्या होता है कि इक्वल किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब चौथा पॉइंट पे आ जाता है, द मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे प्रोटॉन क्यों नहीं लिखा, अब बताएं मुझे, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि प्रोटॉन यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। सो द मास नंबर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, मास किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड था पूरा, किसके ऊपर था, न्यूक्लियस के ऊपर कंसंट्रेटेड था पूरा। इलेक्ट्रॉन किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में, ठीक है। मैंने आपको बताया है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बनाओगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन लिखो या न्यूट्रॉन लिखो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब आती है बात पाँचवें पे, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, ऑर्बिट्स भी होते हैं एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, याद रखिएगा, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, शेल्स। अब कौन से होते हैं, ये ऑर्बिट होता है, ये तो बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये ऑर्बिट होते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है नीचे रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स की, उसके भाई कौन से इतना पोस्टुलेट है, बहुत अहम अहम चीज़ें कौन सी प्रोमिनेंट, कौन सी प्रोमिनेंट है, ठीक है, प्रोमिनेंट कौन सी है। तो भाई शुरू करते हैं हम यहाँ पे रदरफोर्ड पोस्टुलेट, एन एटम कंसिडर पॉजिटिवली चार्ज, भाई सही बात है, पॉजिटिवली चार्ज थी है, और डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, वही बताया ना, तो वही बात पूरी भी बता दी इसने। द एंटायर मास ऑफ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम का जो न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर पूरा मास कंसेंट्रेटेड था। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। लार्ज एम्प्टी स्पेस हमारे पास यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बनाई हुई, लेकिन मैंने आपको बता दिया लार्ज एम्प्टी स्पेस कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस और उसके दरमियानी होता है, वो लार्ज एम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, विच इज प्रोबेबिलिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन इन ए मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहे हैं ना, ये द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विद अ हाई स्पीड वेलोसिटी। अच्छा जी, वेलोसिटी की हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ को सर्कुलर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से सर्कुलर हो रहा है। मैंने आपको वेलोसिटी का अगर आप दोनों टॉपिक नहीं देखा है, देखें ये मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों का भी लिंक है, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स तीन ऐसी बुक्स हैं जो जिसका लिंक है। और मैंने बोला है आपको, अगर वेलोसिटी की वीडियो भी नहीं देखी है तो जाके देख लें, मेरी भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उधर जाके देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है, जो मैंने मिटा दिया गलती से, दीज पाथ्स वर नोन एज ऑर्बिट्स। ये जितने भी पाथ है ना, ये ब्लू ये जितने भी ब्लू पाथ हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्बिट्स। एटम अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, अब इसका जवाब है बिकॉज इट इज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इक्वल है, दोनों जब बड़े होंगे सारी बढ़ेंगे ना भाई। द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कम्पेयर द साइज ऑफ एन ओरिजिनल एटम। न्यूक्लियस का साइज, ठीक है जी, किसका साइज, न्यूक्लियस का साइज वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल एटम, ठीक है।
अब आती है डिफेक्ट्स की बात आती है, फिर उसके बाद नील बोर की अलग वीडियो बना दूंगा। डिफेक्ट्स रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इसकी खामी है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बिल्कुल भी नहीं किया था भाई, कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को तो एक्सप्लेन ही नहीं किया ना। रदरफोर्ड ने बोला कि एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड सर्कुलर पर एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन तकरीबन समझ लो कि एक शेल है, ठीक है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो के आ रहा है और फिर दोबारा नीचे वाले शेल पे आया, नीचे वाली शेल पे आया, फिर दोबारा रिवॉल्व हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया तो रिवॉल्व हो गया, फिर उससे नीचे गया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही फॉल हो गया भाई, गिर गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इसने बताया कि ये इसका डिफेक्ट था। If the revolving electron continues emits energy, then would be continuous spectrum, but the contrast to we get a line spectrum from the atom of an element. Continuous स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। रैम्बो जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिस पे रैम्बोस होता है ना, जैसे वो स्पेक्ट्रम्स के मकसद की जो एक होता है ट्राइंगल शेप में, और उसके ऊपर से आप स्ट्रेस को फेंकें तो सूरज की, तो आप वो क्या करता है, रैम्बो शेप्स दिखाता है, रैम्बो कलर्स दिखाता है। रैम्बो पता है ना, ब्रांड जिसको कहते हैं, वायलेंट ब्लू वगैरह ये सारे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम से लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड हुआ। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम हालांकि ऑब्टेंड होना चाहिए था, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। तो ये था पूरा डिफेक्ट्स और क्या कहते हैं रदरफोर्ड का पोस्टुलेट। अब अगर मैं इसकी समरी करूं तो इसकी समरी कर देते हैं। इसकी समरी ये होगी, रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड की शीट ली। गोल्ड की शीट लेने के बाद लिया, उसने बोला कि भाई गोल्ड की शीट के ऊपर हम बम्बर्ड करेंगे, क्या अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बर्ड किया उन्होंने। गोल्ड फॉइल को बीच में रखा था और अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बर्ड किया। उसमें से कुछ रेस बिल्कुल सीधी चली गई, उसमें से कुछ रेस वापस आ गई, उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ अनडिफ्लेक्टेड हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कंक्लूजन इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रिवॉल्व हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। एटम किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये इसकी समरी बन गई। अब देखिए, मैं आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स भी बता देता हूँ क्या है। अब देखें अल्फा पार्टिकल्स क्या है, जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों बहुत टाइटली बॉन्डेड हो, सो व्हाट विल बिकम, दैट इज बिकम अल्फा पार्टिकल्स। वो अल्फा पार्टिकल्स होता है। अच्छा, न्यू वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए। और सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। बहुत हेल्पफुल चैनल है और इसके अंदर मैंने इस्लामिक कोर्स भी डाल दूंगा और बहुत जल्द शुरू करूँगा मैं इसको कोर्स को। और इसके अंदर तकरीबन सारी बैटल्स ऑफ मकसद के करबला की बैटल और क्या सारी मैं उसकी अच्छी अच्छी बातें और क्या कहते हैं वो नमाज की अहमियत, रोज़े की अहमियत, मकसद कि वो ऐसा कवर कर दूंगा कि आपकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कराची के लिहाज से भी हो जाए और आपका क्या कहें कि आपको लाइफ गुजारने का तरीका भी पता चल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और जो मैं अगले मकसद की ट्यूसडे को शायद अपना ट्यूसडे को अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफ़िज़।